हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परम पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। भोर को यहोवा मेरी वाणी तेरे कानों तक पहुँचे, भोर को मैं तेरा नाम लेकर तेरी बाट जोहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज की सुबह मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए खुदा बाप परमेश्वर। पिता हमें रात भर संभाला प्रभु यीशु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। एक नई सुबह मेरे परमेश्वर आपने दिखाया पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। पिता प्रभु आपका हाथ हमारे ऊपर है मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए प्रभु हमने एक नई सुबह को देखा मेरे परमेश्वर। सचमुच में प्रभु ये तेरा अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरी भलाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवित उपस्थिति में आते हैं यहोवा परमेश्वर, तो हमको आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर भाई बहन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आज का दिन प्रभु आपने उनको नया दिखाया है मेरे पिता परमेश्वर। इस दिन में, इस सुबह की प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर उनकी लाइफ को चेंज कर, उनके जीवन को चेंज कर पिता परमेश्वर, उनकी लाइफ को बदल कर रख दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी सामर्थ्य नाम में परमेश्वर उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने पाए परमेश्वर। पिता प्रभु यीशु के नाम में आज की सुबह मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जी तेरी स्वर्गीय आशीषों को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रभु आज की सुबह में मेरे पिता परमेश्वर तो इनको अपने सामर्थ्य से मेरे परमेश्वर आशीष कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज का दिन यहोवा आपने बनाया है मेरे परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु जी हर भाई बहन को प्रभु आप आनंदित करें परमेश्वर। पिता उनके कामों को बनाकर उनको आनंदित करें, उनकी बीमारियों को, उनके रोगों को दूर करके प्रभु उनको आनंदित करें। और परमेश्वर पिता उनको चंगाई दे, छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। इस नए सुबह में उनके जीवन में एक नए नए काम परमेश्वर आपका आत्मा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों में आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आज की सुबह के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भजन संहिता 34 अध्याय, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में जो भी भलाई किया है उसके लिए परमेश्वर की आपको स्तुति करना है, महिमा करना है, प्रभु की आराधना करना है परमेश्वर के लोगों। क्योंकि अगर आप जीवित हैं, ये परमेश्वर की भलाई है आपके जीवन में, आपके कामों को प्रभु बना रहा है, ये भलाई है परमेश्वर की आपके लिए। आपको एक नया सुबह परमेश्वर ने दिखाया, ये परमेश्वर की भलाई है आपके लिए। तो आइए हम परमेश्वर की भलाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके पवित्र वचन को हम सीखते हैं। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे परमेश्वर के लोगों, आपको अपने परमेश्वर यहोवा को हर सुबह हर शाम धन्यवाद करना है, हर टाइम निरंतर प्रार्थना में अपने आप को रखना है, ताकि आप परमेश्वर की आत्मा में, स्पिरिट में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कह रहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। दाऊद कह रहा है, परमेश्वर की बड़ाई करो मेरे साथ, आओ हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। सुबह के टाइम में आपको पूरे परिवार को मिलकर प्रभु का स्तुति करना, महिमा करना, आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर की संगति में। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। जब सुबह के टाइम आप प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने आएंगे तब परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल कर रखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दाऊद कहता है भजन संहिता 34:4 में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है, दाऊद क्या कह रहा है सुबह की प्रार्थना में, परमेश्वर के सामने कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। अगर आज आप डर रहे हैं, आप भय खा रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपकी सुनेगा।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। परमेश्वर के पास आएंगे तो आप निर्भय हो जाएंगे, आप डर से मुक्त हो जाएंगे, आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। और प्रभु का पवित्र वचन में दाऊद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। अगर आपने परमेश्वर की ओर अपना मुंह किया है, अगर आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया है, अगर आपने प्रार्थना किया है परमेश्वर के सामने, हालेलुया, तब परमेश्वर आपके ऊपर अपनी ज्योति को प्रकट करेगा और आपका मुंह कभी परमेश्वर काला नहीं होने देगा। आपके शत्रु का मुंह काला होगा। परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है, लेकिन आपको अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर करना है, अपना आत्मा को प्रभु की ओर लगाना है, अपने मन को, अपने ध्यान को, अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ लेकर चलना है, ताकि परमेश्वर का ये आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करे जो हम सीख रहे हैं। क्योंकि दाऊद क्या कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। आपको आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुने, इसके लिए आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। परमेश्वर के पास आने का मतलब है प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं तब आप प्रभु के करीब आ जाते हैं, क्योंकि जहां आप प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हो तहां प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनना शुरू कर देता है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। दाऊद कहता है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दीन जन ने जब पुकारा, आप दीन हैं परमेश्वर के सामने। अगर आप चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, आप परमेश्वर से कुछ भी अपने जीवन में लेना चाहते हैं, तो आपको नम्र और दीन बनना पड़ेगा। और प्रभु का पवित्र वचन में दाऊद कहता है, इस दीन जन ने जब पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से उसको छुड़ा लिया। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, आपके कष्टों से आपको छुड़ा लेता है और आपके दुखों को परमेश्वर दूर कर देता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से उसको छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अगर आप प्रभु की बाट को जोते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का स्वर्ग दूत आपको चारों ओर से घेरे रहते हैं और आपको बचाते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन करा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आप अगर परमेश्वर की शरण लिए हैं, आप अगर प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, बाइबल बोलती है आप धन्य व्यक्ति हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि जो उसका भय मानते हैं, जो उससे डरते हैं, उनको किसी भी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर उनको कभी कोई घटी नहीं होने देता है। अगर आज आप घटी में हैं, इसका मतलब है आप परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, उसकी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में संगति नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में बहुत सारी घटी चल रही है। घटी से अगर आप बाहर आना चाहते हैं, आशीषों को परमेश्वर की पाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ेगा, तब आपके जीवन से घटी दूर होगी। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। जवान सिंह घटी में जा सकते हैं, वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जो प्रभु परमेश्वर को खोजते हैं, वो कभी भी घटी में किसी भी प्रकार की घटी उनके जीवन में नहीं होती, कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। इसलिए दाऊद कहता है, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई को देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। दाऊद कहता है, हे लड़कों, परमेश्वर का भय मानो। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो लंबा जीना चाहता है और अपने जीवन में भलाई को देखना चाहता है? वो व्यक्ति अपनी जीभ को बुराई से रोके रखे, अपने आप के जुबान की चौकसी करे, छल की बात उसके मुंह से ना निकले। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, वो परमेश्वर के मार्ग पर चले और परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जीवन को बिताए। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे पवित्र वचन को प्रभु जो लोग सुन रहे हैं, इनको आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बोलती है 15 वचन में, यहोवा की आंखें
धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अगर आप सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के लोगों, तो लिखा है प्रार्थना कौन करता है? धर्मी व्यक्ति, विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर पर, वो धर्मी व्यक्ति है। और बाइबल बोलती है जब धर्मी प्रार्थना करता है तो यहोवा की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं। परमेश्वर देखता है अपने धर्मी जन को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को देखता है और उसकी दुहाई को सुनता है। परमेश्वर अपने कानों को उसकी ओर लगाता है और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। लेकिन यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। परमेश्वर के लोगों, बुराई करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर देखना नहीं चाहता, उसको याद नहीं करना चाहता। लेकिन परमेश्वर किसको देखता है? धर्मी व्यक्ति को, जो प्रार्थना करता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनके सब विपत्तियों से उनको छुड़ाता है। हालेलुया। बाइबल क्या बोल रही है? धर्मी दुहाई देता है, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको सारी विपत्ति से, सारे दुख से आपको प्रभु छुड़ाएगा। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। टूटे, अगर आज आप टूट चुके हैं, आपका मन टूट चुका है, आपका हृदय टूट चुका है, आप पिस चुके हैं, आप संसार की तकलीफों में जकड़े हुए हैं, तो बाइबल बोलती है इस बात को, परमेश्वर का वचन कह रहा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यीशु के पास कौन लोग आते हैं? वही लोग जो टूटे हुए हैं, जो बीमारी में हैं, जो परेशानी में हैं, जो कर्जे में हैं, जिनका कहीं से भी भला नहीं हुआ, जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं। शैतान ने जिसको तोड़ा है, परमेश्वर पिता उसको बनाता है और उद्धार करता है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। अगर आप परमेश्वर की मार्ग में चल रहे हैं तो बहुत सारे दुख भी आपको झेलने होंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा है। वचन कह रहा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब विपत्तियों से मुक्त कर देता है और परमेश्वर उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको संभाला है, परमेश्वर ने आपको बचाया है। आप दिन भर कहीं भी आते जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, आना जाना करते हैं, मार्केट में आना जाना करते हैं, आप सुरक्षित, परमेश्वर आपको घर पे पहुंचा देता है। ये परमेश्वर की भलाई है आपके जीवन में, जो शैतान को आपकी जिंदगी में काम नहीं करने देता है। वो इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। परमेश्वर आपके हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपके हड्डियों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको आत्मा देने वाला कौन है? परमेश्वर। इसलिए शरीर का अंग अंग को बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन प्रभु का पवित्र वचन करा, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्ट लोग अपनी बुराई का जो काम करते हैं, उन बुराई के कामों के कारण मारे जाएंगे, और जो धर्मी को दोषी ठहराते हैं वो परमेश्वर की नजर में परमेश्वर का बैरी बनेगा। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के शरण में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। और परमेश्वर ने आपको, यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर आपको मोल ले लिया है, आपको बचा लिया है, और धन्य हैं आप जो उसकी उपस्थिति में जिंदगी को जी रहे हैं और आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं और उसके वचन को आप सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग जो वचन को नहीं सुनते वो छुटकारे को नहीं पाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की शरण में रहते हैं, जो वचन को सुनते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में बड़ा काम करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आज की सुबह में आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आज की सुबह आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रही है। आज की सुबह यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको आनंदित करने के लिए जा रहा है। आपके जिंदगी में डबल आशीष से परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। हर रुके कामों को परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का छुटकारा आज ही आपके लिए प्रभु स्वर्ग से खोलने के लिए जा रहा है, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने इस पवित्र वचन को सुना, मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस सुबह की प्रार्थना में मेरे परमेश्वर, जैसे एक प्रभु उजियाला इनको दिखाया है, प्रभु इनके जीवन में एक नया दिन लाया है, प्रभु वैसे एक नई आशीष, नई छुटकारा, नई चंगाई, नई ब्लेसिंग स्वर्ग से आए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रार्थना को सुनने वाली बहन को, भाई को, प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप छू लीजिए परमेश्वर पिता।
पिता उसके शरीर को, उसके प्राण को, उसकी आत्मा को, उसके घर बार को, उसके बिजनेस को, उसके पैसे को, उसकी फैमिली के सारे लोगों को परमेश्वर आप छू लीजिए पवित्र आत्मा जी परमेश्वर। हर श्राप इनके जीवन से तोड़ दीजिए परमेश्वर। हर एक अंधकार को खत्म कर दीजिए प्रभु। एक नई सुबह प्रभु इनके जीवन में स्वर्गीय नई आशीषों को लेकर आए। मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन तुम खुशखबरी को पाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट में लिखें। आप हमें बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से शहर से, कौन से गांव से आप देख रहे हैं। आप कमेंट में लिखें, आपका नाम, आपका नंबर लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करें यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम में। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, सलाम। सबको जय मसीह की।